है तो किसान, गाड़ी चढ़वाओगे आप किसी पे, ये गलत नहीं है। किसान को सक्षम नहीं बनाओगे तब तक तो कोई भी सरकार ये नहीं कर पाएगी, चाहे वो किसी की आ जाए। और कोई भी कानून किसान विरोधी नहीं है कतई। हाँ तो दोस्तों ये इटावा मंडी है और जहाँ पर हमने बहुत अच्छे से बारीकी से सर्वे कर रहे हैं। ऐसा है, धाना तो मद्दा पे गिरा है। हाँ हाँ जब मोदी ने तो मौत चोद दी किसानन की। कहे कांग्रेस सरकार में 4,000 तो धान, आज कितने पे गिरा हो? 2,000 रुपया। जी है, बताओ। ठीक, को मोदी को वोट दे दी है। तो आपकी किसकी सरकार बनाना चाहेंगे आप? अखिलेश की। क्या नाम है आपका? मनोज यादव। मनोज यादव। मनोज बहुत मिल रहे हैं आज, पता नहीं क्या बात है। मनोज यादव बहुत मिले आज हमको। भैया जब मोदी ने बर्बाद कर दिया सबको, उधर देखो हैं? किसान को भी बर्बाद किया। तो ये महंगाई के बारे में कुछ बताएंगे? महंगाई जो खुद करे, किसानों को मत दो ले रहा है। और महंगाई जो सत्तम पे करे, 3 आदमी जो केवल नहीं फिर रहा है। कौन 3 आदमी? वही नहीं मालूम। इंडिया में 7 लोगों में RBI जो रुपया जमा हुआ, 7 लोगों का रुपया ज्यादा हुआ जमा, और पूरी इंडिया पे उतना रुपया, मतलब 46% रुपया 3 आदमी पे और पूरी इंडिया पे थोड़ा। तो इंडिया में कितनी जनसंख्या है जब मोदी की देन है। सही कह रहे हैं। तो ये जो पेट्रोल और डीजल में अभी भाव कम किए गए हैं उसके बारे में आपको क्वेश्चन है? उल्लू बनाना। किस तरीके का उल्लू बनाए? उल्लू एक हमें वोट दे दे, लेकिन जो वोट देगा वो उल्लू है। किसको वोट देगा? वोट दे मुलायम सिंह को, अखिलेश को दे, इन्हें न दे जब मोदी पोदी को, किसी को मत दे। जे फ्रॉड है। क्या दिक्कत है? तो आपकी यही राय है ना? आप बताइएगा। आप बताओ। ये जो यहाँ पर धान की बोरे वगैरह लगे हैं उससे आपको दिक्कत? और देख लीजिए किसानों की मेहनत का माल ये खा रहा है साड़, दिखाइए जाकर थोड़ा। ये सब मोदी जी की कृपा, खाने पीने नाश्ता सब उन्हीं की कृपा है। ये सारी कृपा उन्हीं की है। वो क्या कर रहे हैं? क्या खाना पीना? नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे, सब उन्हीं की कृपा है। गाड़ी चढ़वाए रहे तुम, किसानों ने ऊपर गाड़ी चढ़वाए रहे। तुम देशभक्त हो, तुम हिंदूवाद हो, कितने बड़े तुम हिंदू हो? तुम ही हो अकेले। मोदी योगी जय हिंदू हैं, हम लोग मर गए सब। बोलिए अपनी बात रखिए, अपनी बात रखने का सबको अधिकार। किसान है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो, कोई भी हो, है तो किसान। गाड़ी चढ़वाओगे आप किसी पे, ये गलत नहीं है। आप बताएं गलत तो है क्या? हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम पत्रकार हैं, हम तो आप लोगों की राय और आपकी बात सुनने आए। बात वो नहीं है। मोदी इधर मुंह कर। जब हिंदुस्तान में पहले कब्जा हुआ था, पहले ऐसे ही हुआ था हिंदुस्तान में कब्जा, तो ऐसा ये भी कराना चाहता है हिंदुस्तान में कब्जा मोदी और योगी। भाई जो कुछ है किसान, बड़ी किसान की चीज बिक रही 2 रुपया, तो फिर तो स्टॉक कर तो बाकी बाद में जो तुम 100 रुपया क्यों कर लो यार। तो किसान है भाई, मेहनत करते, मजदूरी करते, किसी का नहीं खाते, लेकिन हम लोगों के साथ गलत हो रहा। गलत नहीं हो रहा, गलत है। तो क्या चाहेंगे 2022 में? 2022 में अखिलेश की सरकार आनी चाहिए। आप क्या चाहेंगे 2022 में? सफाई सरकार आना चाहिए। सरकार, आपको इस सरकार में क्या समस्या है? समस्या रोड की देखो, यहाँ से फाटक तक जाओ कमर में दर्द होने लगता है। कोई विकास नहीं, विकास प्रतिदिन विकास हो रहा है, गाड़ी पलट रही, फंस रही, गिर रही। दिन भर में कम से कम 25 आदमी मोटरसाइकिल लेके गिरते हाईवे पुल के नीचे। अभी तक नाम क्या है सर? लॉलीपॉप देते। दशरथ सिंह। हाँ, और बताइए क्या प्रॉब्लम? हमें कोई प्रॉब्लम, रास्ता विकास सही होना चाहिए, कहने का मतलब। और ये हाँ बोलो भैया, रास्ता बने न बने, दूध पियो बढ़िया, अच्छा खाना खाओ, लेकिन बेईमानी नहीं होना चाहिए हम लोगों के साथ। हम लोग किसान हैं। इटावा डिस्ट्रिक्ट कोई बुतहोरू है, बम्बई और कलकत्ता एक जगह गाँव है, लेकिन हम लोगों के साथ गलत हो रहा। पानी नहीं मिल रहा, लाइट नहीं मिल रही, सिर्फ कि हम लोग बेईमान हैं। किसान बेईमान हो सकता है कभी? अगर किसान बेईमान हो तो किसानी काहे को करे, बेईमानी करता रहेगा वो। नहीं, किसान बेईमानी हमारी नज़र में तो नहीं, मैं स्पेशल तौर पे नहीं। जो लोग हम लोगों ने की जमीनों को आने धरे दे रहे, हम लोग फिर अब के बात क्या करें बताओ आप? क्या करेंगे हम? मजदूरी हो जाए फिर हम लोग। और कोई भी कानून किसान विरोधी नहीं है कतई।
इसको समझने की जरूरत है। और कुछ नेता आंदोलनजीवी लोग इस व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। किसान समझ नहीं पा रहा है, कम पढ़ा लिखा है, उसने अभी तक एक्ट को पढ़ा नहीं है। मैं तमाम किसान भाइयों से ये अपील करता हूँ, आप एक्ट को पढ़िए, उसमें आपके खिलाफ कुछ भी नहीं है। आपको MSP MRP सब कुछ देने के लिए सरकार कह रही है। गवर्नमेंट ने 2 साल के लिए जंप कर दिया है और आप लोग इसका सहयोग करें और आगे देखिए, इसके नतीजे देखिएगा। ये आपके विरोध में कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं आंदोलनजीवी जिनके यहाँ इटावा और बिहार और बांग्लादेश तक के मजदूर वहाँ जाते हैं, मजदूरी करते हैं जाके, और वहाँ का किसान फॉर्च्यूनर SUV में घूम रहा है, इसी लगा के वहाँ धरना दे रहा है। हम लोग वहाँ जाके खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। अपनी स्थिति को समझिए। ये कानून किसानों के हित में है, इनका समर्थन कीजिए। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपने अभी कहा कि किसान पढ़ा लिखा नहीं है, तो आपने देखा होगा कि किसानों के बच्चे देश में बॉर्डर पर लगे हुए हैं। अब वो पढ़े लिखे नहीं तो जॉब कैसे कर रहे हैं, और किसान इतना भी अनपढ़ नहीं होगा। में भी जी बोलिए। हमारे किसान बहुत मेहनत करे, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, वो लग गए और वो बॉर्डर पर लगे। अब क्या उनको बॉर्डर से बुला के किसानों के खिलाफ गोलियां चलवाएंगे? नहीं, वो नहीं कह रहे हैं। बात ये कह रहे हैं जैसा कि आपने कहा किसानों के बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं। मतलब किसान हमारा आज भी पढ़ लिख के भी उतना सीख नहीं पाया है। किसान हमारा पढ़ लिख के व्यापारी नहीं बन पाया है। और पंजाब हरियाणा का किसान वो व्यापारी बन गया है। उनके बच्चे इंग्लैंड मैनचेस्टर में पढ़ते हैं, यहाँ आके हमसे आपसे मजदूरी करवाते हैं। लेकिन मेरा किसान यहाँ से इंटर हाई स्कूल BA करके जाता है, वो मजदूरी कर रहा है। तो किसानों के जो 3 कानून सरकार ने लागू किए उसके पक्ष में हैं आप? यस। और आप उसके पक्ष में हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? इन्होंने एक्ट को पढ़ा ही नहीं है। क्यों नहीं है? आप एक्ट को पढ़िए। क्यों नहीं है? मैं इसलिए नहीं है भाई, क्योंकि उसकी मुझे जानकारी नहीं। पहली बात ये मुद्दा, क्योंकि हमारे बाप ने इतना पढ़ाया नहीं। मेरे बाप ने, भाई मेरे बाप किसान थे तो मैं भी किसान बने भाई। तो फिर जब जानकारी नहीं तो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप? विरोध इसलिए कर रहे हैं, उनने कह दिया कौआ कान ले गए। नहीं कौआ कान नहीं ले गया। विरोध इसलिए कर रहे हैं, RBI का रुपया जितना छपा था उतना जमा हुआ। तो उसमें काला धन तुम्हारा कहाँ गया? हरे आदमी करोड़पति, मुद्दे का बात, हरे आदमी करोड़पति होगा, करोड़पति बनेंगे या कोई? अरे आप किसान मुद्दे की बात करिए ना, किसान मुद्दे पे बात हो रही है। कांग्रेस सरकार थी तब मेरे धन का 4000 सर ये बताइए, हम लोग फसल पैदा करते हैं, ठीक, जब भैया 6 महीना मेहनत करते हैं। कांग्रेस की थी तब 4000 बिक रहा हो, आज 2000 बिक रहा हम हो। फसल पैदा करते हैं, 6 महीना मेहनत करते। मैं मंडी में आने के बाद अपना कोई कुछ कह ही नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? कहिए ना आप, इसलिए तो हम आपको सुनने के लिए आए हैं। मेरे हम क्यों नहीं कुछ कह सकते? मंडी में आने के बाद मेरे पास इतना दबाव होता है। ये बड़ी समस्या है, मूलभूत समस्या है। आप बोले, किसान अपनी फसल लेके आता है लेकिन यहाँ वो मालिक नहीं रह जाता। भाई यही तो मैं, यहाँ आड़तिये हैं, अब ये बेचारे बैठे हैं और ये बोली लगा रहे हैं आड़ती। इनकी फसल इनके हाथ से बिकनी चाहिए, इनको उसकी कीमत तय करनी चाहिए। लेकिन आड़तिया आया, किसान बेचारा वहाँ बैठा है, मुझे पता ही नहीं मेरी फसल वो बेच रहा है। ये है मूलभूत समस्या। इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को कि किसान की फसल है, किसान बेचे। खुद आड़तिया सुबह 1000 रुपए डाल के लाता है, पल्ला झाड़ के भी सब चले जाएंगे। सरकार में 4000 धनकर बिक रहा हो तो अब बिक रहा हो 2000। इधर नहीं, अरे नहीं तो को सोचे है जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब नहीं, कोरोना जो बंद रहा है उसका मार्केट पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? किसानों पे भी पड़ेगा। क्या लेना देना? क्यों नहीं लेना देना है भाई? आपके बच्चे नहीं है? किनके? आपके? किनके? हम क्या एसी में रहते? तो सबके एसी वाले लोगों को कोरोना होता है।
एसी वाले लोगों को कोरोना होता है। एसी वाले उनको कोरोना होता है। हम वही कर रहे, मेहनत कर रहे हैं। हमको कुछ नहीं, कोई रोग नहीं हो सकता। 4,000 रुपया धनकर कांग्रेस सरकार में था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। आज 2,000 रुपए धान बिक रहा, क्यों बिक रहा? गाड़ी खरीदने जाते हो, पहले जो 40,000 की थी अब 70,000 की है, इसके लिए कभी ध्यान दिया किन्ने? आपने? नहीं, हम गाड़ी लाए ही नहीं। हमने फॉर्च्यूनर चल सका तो नहीं, नोवा चल सका नहीं। मोटरसाइकिल मैंने 62,000 की ली स्प्लेंडर। अब कि हालांकि पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, ये नहीं बट भैया पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, नहीं, पेट्रोल डीजल खूब महंगा है, पैसा लेकिन मेरी तो महंगी होए। पैसा कहाँ जा रहा है? डीजल का मतलब है नहीं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट वैसे आपके लिए क्या आई। मतलब है? जब मेरे को आपको मतलब नहीं है। मनमोहन सिंह की तो आप सरकार में 4,000 आता हूँ। आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हूँ मैं। तो फिर लेकिन तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? हमें क्या उससे मतलब है? अभी चाइना पे तमाम तोपें, चाइना टैंक फाइल हमें सब नहीं लगा रखा है। विदेश गए, कल को लड़ाई क्या होगी, मतलब है विदेश गए? जंग होगी, सेना पे पैसा खर्च हो रहा है, यहाँ जाना तो कौन मनमोहन देगा? सिंह की सरकार थी तब में धनगर 42 से बिको, आज 2,000 बिको, क्यों बिका? तुम लोगों ने कमी, नेताओं की कमी, नेताओं जो हिंदुस्तान के नेता ठगे। चलिए आपकी बात मानते हैं, नेताओं की कमी है, बट आप आड़तिया को बेचते क्यों? लिस्टन टू मी यू, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, यस आई नो। लेकिन इन लोगों ने नाश कर दिया इस देश का। तुम देश की बात करते हो, आप अपनी फसल 6 महीने रोक 6 महीने नहीं, आज के 20 साल पहले 4,000 बिको, भाई साहब 2,000 बिक रही मैं है। इस कैमरे पे खड़े होकर कहता हूँ, जिस दिन हिंदुस्तान का किसान अपनी फसल 6 महीने रोकने की क्षमता पैदा कर लेगा, 6 महीना की किसान कभी नहीं रख पाएगा, उस दिन कभी नहीं, उस दिन आड़तिये कोई खत्म नहीं हो रख जाएंगे। पाएगा। जिस दिन 6 महीने फसल रोकने की क्षमता किसान में आ किसी किसान जाएगी, के पास नहीं उस दिन क्षमता है जो 6 महीने आड़तिये खत्म हो जाएंगे, तुम क्या किसान खुद करोगे? मालिक हो जाएगा। तुम क्या 6 करोगे? महीने कोई नहीं रख। मेरी लड़की की शादी होगी, मेरे बच्चे की शादी होगी, मेरे बच्चे की फीस जाएगी, मैं किसान पे तो डिपेंड हूँ। 6 महीने रोक सकता हूँ मैं भाई, फसल? आप सही, हम सब डिपेंड है। नहीं, आप लोग तो सब व्यापारी हो। डिजोन भैया, आप लोग सबने पूरी जमीन पर कब्जा हमने कर लिया। पहचान लो। कुल मिला के यहाँ पब्लिक के बीच में खड़े होकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे किसान को सक्षम बनाने की जरूरत है। बस यही बात। सरकार की तरफ से उतने प्रयास नहीं हो रहे हैं जितने होने चाहिए। इस भाई की बात से मैं सहमत हूँ। किसान अपनी फसल 3 महीने 6 महीने नहीं रोक धान सकता बेच के है, ही चले, बेच के इसलिए चले। सरकार को हम कुछ ना कैसे कुछ फसल रोक सका तो भाई? ऐसा करना चाहिए जिससे कि किसान अपनी फसल 4-6 महीने रोक सके, तो ये आड़तियों के चंगुल से बच जाएगा। आड़तिया कोई और चुगल नहीं आड़तिये करता। के चंगुल से आड़तिया बचने रुपया हम लेने जाते, पैसा मिलेगा। आड़तिया पे अगर जरूरत पड़ी तो उसने रुपया दिया, कोई ब्याज नहीं लिया, उसे मैंने फसल दी। आड़तिये की कोई गलती नहीं है, आड़तिया की कोई गलती नहीं, आड़तिये की कोई गलती नहीं है। कोई आड़तिया गलती नहीं, गलती है सरकार की। जानना कांग्रेस सरकार थी तब मेरे 42 से धनगर बिको, आज बीजेपी सरकार तो 2,000 बिक रहा हो, तो किनकी गलती? चलिए नेताओं की। इन समस्याओं का समाधान फसल का मूल्य निर्धारित कर पाता है वो जब यहाँ बाजार में आता है, नहीं तो किसान कहाँ कर पाता। तो ये चीज होनी चाहिए कि हम अपनी फसल को अपने हिसाब से बेच सकें, नहीं, व्यवस्था ये होनी चाहिए। 10 दिन धनकर मेरो धरो रहो, कहूँ नहीं तो लो। जब तक किसान सक्षम नहीं होगा तब तक ये क्षमता नहीं आएगी। तो किसान कहाँ से सक्षम हो जाएगा? तो ये तो विचारणीय प्रश्न है ना जूना जैसा कि अब तक ऐसा क्यों नहीं किया गया, चूना जैसा निचोड़ है किसान। क्यों नहीं किया गया? नहीं, किसान होगा ही नहीं कभी सक्षम, ऐसा नहीं है। नहीं हो सकता, आप खाओ कभी भी नहीं हो सकता। नहीं वही तो उस क्योंकि अरे भाई किसान को पेटी नहीं बढ़े, नहीं किसान को सक्षम नहीं बनाओगे तब तक तो कोई भी सरकार ये नहीं कर पाएगी, चाहे वो किसी की आ जाए।